निरंजन, ये शब्द हमने काफ़ी बार सुना है। निरंजन, निर यानी जो नहीं है, अंजन यानी आंखें। आंखें जहाँ पर भी रहे वहाँ पर उस जगह से अशुद्धि या पीड़ित न हो, उसे निरंजन कहते हैं। कोई परिस्थिति, मानिए कि कोई झगड़ा चल रहा है, कहीं पर वाद विवाद चल रहा है और आप वहाँ से गुज़र रहे हैं और गुज़रते हुए उस झगड़े की वजह से, वाद विवाद की वजह से आपके मन को प्रभावित वो झगड़ा न हो, उसी को निरंजन कहते हैं। बहुत तरह की आसपास आवाज़ें आ रही है, अच्छी बुरी, बहुत पीड़ादायक, लेकिन उस आवाज़ से आपको तकलीफ न हो, आप चिढ़ न जाए, उसे निरंजन कहते हैं। मन भय, विचार या कुछ नेगेटिव भावना से जब प्रभावित होता है, तब अपने आप को उस भय, विचार और भावना से समेट लेना, शांत हो जाना, आनंदित रहना, उसी को ही निरंजन अवस्था कहते हैं। अपने मन को, अपने विचार को निरंतर आनंद में रखना, परमात्मा के चरण में रखना, उसे ही निरंतर की अवस्था कहते हैं। अब एक योगी निरंतर यही प्रयास करता है कि आनंदित रहे, प्रफुल्लित रहे, प्रसन्न रहे, संसार के सारे काम करते जाए, लेकिन अवस्था निरंजन की, आनंद की। बुद्धि को पूर्ण परमात्मा के शरण में समर्पित कर दे और बुद्धि को एकाग्र करे, एकाग्र चित्त से, अच्छी भावना से निरंतर आगे बढ़ते रहे, वही निरंजन की अवस्था है। निरंजन ये अवस्था है, न चिढ़ता है, न लड़ता है, न रोता है, न टूटता है, न कमज़ोर होता है, बस चरे वेती चलते जाता है, चलते जाता है आगे अपने लक्ष्य की ओर। वो छोटी बड़ी समस्या से भयभीत नहीं होता, छोटी बड़ी समस्या से कमज़ोर नहीं होता, वही निरंजन है। एक व्यक्ति की निंदा भी होती है और प्रशंसा भी होती है। वो निंदा से वो कमज़ोर नहीं होता और प्रसन्नता से अपना अहंकार नहीं बढ़ाता, वही अवस्था निरंजन की अवस्था है। अखिल या अलख निरंजन। अलख निरंजन यानी परमेश्वर को ही समर्पित कर देता है। अपनी वाणी, अपने कर्म, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर देता है, क्योंकि वह जानता है कि परमेश्वर सर्वत्र है और वही सत्य है और वही हमेशा रहने वाला है और केवल उसी की शक्ति है जो सभी जगह विद्यमान है। वो अवस्था को जान लेता है, उसे ही अलख निरंजन अवस्था कही गई है। तो चलिए हम लोग प्रयत्न करते हैं कि डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों से भयभीत न हो, चिंतित न हो, छोटी छोटी चीज़ों में हम कमज़ोर न पड़े, अपने आप को अच्छी तरह से अपलिफ्ट करें। दिनचर्या में कहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ पर हम कमज़ोर पड़ते हैं, कहाँ पर हम हमारा आनंद खो देते हैं, वो सब कुछ ध्यान देते हुए
वहाँ पर हम हमारा आनंद नहीं खोएंगे। हम वो काम अच्छी तरह से करेंगे, उस काम के अंदर जो है हम 100% देंगे। इसी अवस्था को निरंजन अवस्था कहते हैं और यही निरंजन अवस्था को हमारे जीवन में हमें उतारना है। नमस्कार।